जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। कल हमने इसी चैनल पर एक बहुत ही सुंदर रीडिंग की थी और कई प्रकार की एनर्जीज के विषय में हमें पता चला था, है ना। अब देखते हैं आज हमारे लिए क्या है मेरे सारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज में चेंजेस, है ना। वैसे अभी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत सारे डिसीजंस चल रहे हैं और ये सारे डिसीजंस जो मन ही मन मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स या उनके पर्सन ले रहे हैं, ये सारा चेंजेस उनकी लाइफ में रियलिटी बनके बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा हमें कल ही रीडिंग में ईश्वर द्वारा बता दिया गया था, है ना। चलिए देखते हैं आज क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। चार कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। आइए देखते हैं आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, किस उधेड़ बुन में हैं। देखिए, ओह, वी ऑल्सो हैव दिस, नाइस। चलिए, डिवाइन कृपया करके मुझे इन सभी कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के पर्सन के करंट एनर्जीज मेरे पास उपस्थित हैं और सर्वप्रथम ईश्वर इस कार्ड का वर्णन करने के लिए हमें कह रहे हैं, है ना। दिस इज एस ऑफ कप्स। आप सब जो मेरे चैनल से जुड़े हैं जानते ही होंगे यह कार्ड अबंडेंस का कार्ड है ना। ईश्वर की तरफ से आशीष का कार्ड है, ईश्वर की तरफ से ओके का संदेश है। एक ऐसा संकेत है जो आपको कहता है गो ऑन, मूव ऑन, चलो चलो चलो, सब बढ़िया है। ओके, आइए सुनते हैं इस कार्ड से क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज एट प्रेजेंट। जहां जहां भी आप अथवा आपके पर्सन अपने आप में पूरी तरह से सशक्त होते जाएंगे या पूरी तरह से खुद को आत्मशक्ति में स्थित कर लेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस में स्थित कर लेंगे और जहां जहां वो इस प्रकार से निर्णय कर लेंगे कि यह सब करने में मैं पूरी तरह सक्षम हूं, जैसे जैसे वो अपनी इस आत्मशक्ति से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपके और आपके पर्सन के जीवन में ये बहुलता का आना पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएगा। अर्थात जब आत्मा स्वयं पर अत्यधिक विश्वास करे और इस बात का उसे भान रहे कि उसके शुभ कर्मों के कारण और उसके सदा धर्म का पालन करने के कारण ईश्वर उसके साथ बना हुआ है। इस प्रकार से जब आपके पर्सन अथवा आप निर्णय कर लेंगे और अपने जीवन में पूरे आत्मशक्ति के साथ जो भी आपका स्वप्न है उसे पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आप सदा ही ईश्वर के द्वारा सराहे जा रहे हैं और आपके जीवन से सारी कटुता और कमता समाप्त होती जा रही है। आप शीघ्र अपने आप को वर्चस्व में एवं वर्तमान में ही एक अत्यंत सुखद रियलिटी में पाएंगे। ये कार्ड आप लोगों को यह दर्शाता है कि आपके पर्सन इस समय अपने ऊपर अत्यधिक विश्वास कर रहे हैं और वो अपनी ही शक्ति को पहचान रहे हैं और वो अपने ही ऊपर सारा दारोमदार या जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं और वो नर्वस बिल्कुल नहीं है, मोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंट है और उन पर कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि वो अपने आप को पूरी तरह सक्षम पा रहे हैं कि वो इस अबंडेंस कार्ड के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, इसका ये अर्थ है कि आपके पर्सन अब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आने वाले हैं, आत्मशक्ति में आने वाले हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि जिसे अपने कर्मों पर और अपने धर्म का पालन करने पर पूरी तरह विश्वास है, तो वो
कहीं पर भी उसको डिगने की, डरने की या पीछे हटने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर उनके साथ है ही, ऐसा मानकर आप चल सकते हैं। आइए देखते हैं यह नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है। वित्तीय समस्याएं समाप्त होने वाली है और आपके पर्सन इस ओर अग्रसर हो चुके हैं, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में इस वित्तीय समस्या को पूरी तरह हल करने का निर्णय ले लिया है और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन पूरी तरह फोकस हो चुके हैं और अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए हर प्रकार का निर्णय जो कि सुगम होवे वो लेने के लिए तत्पर हो चुके हैं। दूसरों के प्रति जितनी भी उनके भीतर नकारात्मकता थी और दूसरों के द्वारा उनके जीवन में जो भी नकारात्मकता फैलाई गई थी, वो सब अब इस पूर्णिमा के इफेक्ट से पूरी तरह शांत हो चुकी है, शून्य हो चुकी है। और अब आपके पर्सन अपने आप पर पूर्ण विश्वास करके अपनी पूर्ण आभा में रखने के लिए, अर्थात अपनी कर्मठता से सारा कार्य करके और जैसा जीवन वो चाहते हैं वैसा ही जीवन बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। ईश्वर द्वारा आपको और आपके पर्सन को यह एस ऑफ पेंटिकल्स दिया जा रहा है, अर्थात आप लोगों के जीवन में फाइनेंशियल वृद्धि शीघ्र होने वाली है। इस चंद्रमा अर्थात पूनम का जो संकेत आपके जीवन में है वह इस प्रकार से है कि आप अब स्वयं को कम नहीं समझेंगे, अपने स्वाभिमान में स्थित रहेंगे और जो भी संभव है उसे पूर्ण शक्ति के साथ करेंगे। और इसी प्रकार से आप यह देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने पास सारी समस्याओं का हल स्वयं ही खोजने में सक्षम होते जा रहे हैं। आपको कहीं से भी लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जहां पर भी खड़े हो जाएंगे वो कार्य आपका सदा ही पूर्ण होगा। मिडास टच, द वर्ड इज कमिंग, मिडास टच मतलब आप जहां खड़े हो जाएंगे, जिस काम पर हाथ रख देंगे वो काम आपका पूरा होने वाला है। ये आपका और आपके पर्सन दोनों के लिए है। आप और आपके पर्सन जो सदा ही स्पिरिचुअल आध्यात्म में बहुत गहरी चेतना रखते हैं, वो अब अपनी चेतना को पूरी तरह इस दृश्य जगत में लेकर आ चुके हैं। और जब ऐसी जागृत चेतना इस दृश्य जगत में अपना सारा शक्ति और फोकस लगाती है तो उसके लिए हर कार्य पूर्ण होना अनिवार्य हो जाता है और वह होता है असल में मिडास टच। अर्थात आप जिस भी कार्य को छुएंगे वह कार्य सफल होगा ही होगा। इस प्रकार से आप लोगों के जीवन में अब वृद्धि आने वाली है। आई होप फ्रेंड्स मिडास टच आप लोग अच्छे से जानते हैं। बहुत बचपन में हमारे स्टोरीज में बहुत ये कहानी हम सुन चुके हैं कि मिडास राजा था जो जिस भी वस्तु को छू लेता था वह गोल्ड की हो जाती थी, है ना, उसे मिडास टच कहा जाता है। तो आप और आपके पर्सन को ये मिडास टच मिलने वाला है क्योंकि आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जगत में इतनी स्ट्रॉन्ग सोल्स हैं और अब आपने अपनी पूरी शक्ति जो है, आप स्पिरिचुअली अवेयर अवेकन सोल्स हैं, तो अब आप अपनी पूरी शक्ति जब दृश्य जगत में लगाएंगे, अपने जीवन को बेहतर करने में लगाएंगे, तो आपका हर कार्य ऐसे ही पूर्ण होगा मानो आपके पास मिडास टच हो, है ना। चलिए देख लेते हैं ये कार्ड। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अभी इस अंधकार को अनुभव कर रही हैं और पूरी तरह से स्वयं को अकेला अनुभव कर रही हैं और यह सोच रही हैं कि उनके जीवन से भ्रमित करने वाली शक्तियां कभी जाती ही नहीं, इल्यूजन जो क्रिएट कर रही हैं वो शक्तियां जाती ही नहीं, वे सब शीघ्र अपने कॉन्फिडेंस में उपस्थित होने वाली हैं। इस समय आप लोगों के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा है, अर्थात दुखद समय चल रहा है, लेकिन यह समय आपको अपने जीवन में पूरी तरह उपस्थित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक था।
ईश्वर आपको पहले भी यह बता चुके हैं कि यह समय इसलिए आया ताकि आप अपने कार्यों का जो परिणाम है, अर्थात जो शुभ फल है, वो आप इस दृश्य जगत में प्राप्त कर सकें। इसलिए सभी डिवाइन फेमिनिन्स जो इस समय इस प्रकार के फेज से गुजर रही हैं, जहां वो स्वयं को अकेला पा रही हैं और इस मायावी जगत की माया को देखने में सक्षम हो रही हैं, वे सब जल्दी से जल्दी ईश्वर द्वारा दृश्य जगत के लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त करने वाली है और आप लोगों का कमाया हुआ सारा सौभाग्य, सारा धर्म फल आपको इस ही जीवन में, इस ही दृश्य जगत में प्राप्त होवेगा। इसलिए आप हृदय से उदास ना होवें और किसी भी प्रकार से अपने आप से अपना विश्वास ना खोवें। यहाँ से आपके वीर गाथा की एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां पर ये दृश्य जगत आपको उस ही तरह पहचानेगा जिस प्रकार से आप आत्म जगत में जानी जाती हैं। इसलिए सभी को ईश्वर की तरफ से यह कहा जा रहा है कि स्वयं पर कोई भी भार ना लेवें, अर्थात मेरी गलती है या मेरा ही कोई कर्म फल है, इस प्रकार से अपने ऊपर कोई भी भार ना लेवें। यह सब आपको इस दृश्य जगत की रियलिटी में स्थित करने के लिए किया जा रहा है और शीघ्र आप अपने सारे पुण्य कर्मों का फल इस ही दृश्य जगत में सुख और सौभाग्य के रूप में अनुभव करेंगी और आप अपने डीएम के साथ यूनियन में भी आवेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये हमारी सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, जो इस समय अत्यंत दुस्तर समय से गुजर रही हैं। शीघ्र आप इस दृश्य जगत में स्थापित की जाएंगी। ये फेज बिल्कुल भी आसान नहीं है एंड मेरे लिए तो ये फेज कम से कम 4 से 6 महीने चला था एंड आई अंडरस्टैंड एक्चुअली कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट द थिंग इज कि यू हैव टू कीप गोइंग। अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और उस आत्म जगत को, उस मायावी जगत को अब अपने जीवन से बाहर कीजिए। ईश्वर की भी यही इच्छा है और आप भी जो डिजर्व करती हैं वो आपको यहाँ ही इस फिजिकल वर्ल्ड में ही प्राप्त होगा। चलिए देख लेते हैं यदि हमारे सारे कलेक्टिव्स के लिए कोई भी और संदेश है ईश्वर की तरफ से। यदि कोई कार्ड होगा तो हम अवश्य ही आपको बताएंगे। कोई भी अंतिम संदेश यहाँ पर नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करने का समय आ चुका है। आप लोगों को पता चल चुका है बहुत कुछ आपके और आपके पर्सन के विषय में और आपका जीवन अब पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्ड्स के थ्रू अपनी आत्मशक्ति के साथ आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ हमें इस ही पल का तो इंतजार था। चलिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।